ये स्टोरी एक छोटी बच्ची की जिससे बहुत गुस्सा आता था। उसके मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए थे कि आखिर हम क्या करें कि इसका गुस्सा गुस्सा शांत हो। उसको बात बात पे गुस्सा आता था। गुस्सा आने के बाद वो बिल्कुल डिस्पैर्ड हो जाती थी। कभी बर्तन पटके, कभी कॉपी किताब फाड़े, कभी कुछ भी करे, सामान फेंका फेंकी। मतलब उसके मम्मी पापा क्या करे समझ नहीं आता था, इतने परेशान। सब लोग कहते थे कितनी अनडिसिप्लिन बच्ची है। तो उन लोगों को भी बुरा लगता था कि हम लोग इतने डिसिप्लिन हस्बैंड वाइफ हैं, मेरी बच्ची ऐसे है। बहुत परेशान हो के कोई उपाय जब नहीं समझ आया तो वो बच्ची जो थी अपनी ट्यूशन टीचर की बात मानती थी। तो तब वो उसके पेरेंट्स जाके, मेनली उसकी मम्मी जाके उसके ट्यूशन टीचर से बोले कि मैम ऐसा है कि हम बहुत परेशान हैं। उसको इतना गुस्सा आता है कि वो उस समय बिल्कुल आपे से बाहर हो जाती है। जो सामान सामने रहेगा वो फेंक देगी, कुछ भी नहीं, खाना फेंक देगी, बर्तन फेंक देगी। तो क्या करे? टीचर सुनने के बाद बोली ओके ठीक है, कुछ दिनों में उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, मैं कोशिश करती हूँ। तो ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन जब सब बच्चे क्लास में आए तो फिर मैम ने कहा कि भाई आज हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम लोग गेम खेलते हैं। बच्ची सुन के बहुत खुश हो गई कि वाह, हम लोग तो अब गेम खेलेंगे, पढ़ना नहीं है। तो बोली क्या गेम खेलेंगे मैम, क्या गेम खेलेंगे? बोले बताते हैं। तो सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा हुए बैठे। तो फिर टीचर उस रूम से निकल के उस बच्ची को लेके बोली तुम इधर आओ, बोल के उस रूम के बाहर, पूरे घर के बाहर एक दीवार था, उस दीवार के पास ले जाकर खड़ी हो गई और बोली कि देखो तुम्हें गुस्सा ज़्यादा आता है। तो बोली हाँ मैम, यस मैम, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, मुझे समझ नहीं आता, उस समय हम आपे से बाहर हो जाते हैं। वो लड़की अपना एक्सेप्ट की कि हाँ हमको गुस्सा आता है। बोली एक काम करना कि अब से जब भी तुमको गुस्सा आए तो तुम एक कील लेकर आना और यहाँ इस दीवार पे गाड़ देना, जितना भी तुमसे गाड़ सकती हो, ठोक सकती हो उसको। बोली इससे क्या होगा? तो बोली देखो ये गेम है, इस गेम का ओवर जब हो जाएगा तो मैं तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगी। बोली ओके। तो उसके बाद उसको तो गुस्सा आता ही था। अब वो गेम खेलते खेलते उसको वो आकर दीवार पे 10 कीलें गाड़ दी। अब उसको तो दिक्कत हो रही थी क्योंकि गुस्सा आए, वो बाहर निकल कर आए, फिर दीवार पे वो कील गाड़े, फिर जाए। तो उसके बाद वो सोची यार हम इतना मेहनत कर रहे हैं कील को गाड़ने में, इससे ज़्यादा तो अगर हम मेहनत थोड़ा सा करेंगे तो हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो करते हैं जिससे कि हमको बार बार उठ के आके कील न गाड़ना पड़े। तो अपने दिमाग में जब इस बात को वो डाली तो उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर दी कि भाई हम थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे अपने गुस्से को। बोल ठीक है। दूसरे दिन वो 9 कील गाड़ी, एक कम हो गया। नेक्स्ट डे फिर 8 कील गाड़ी, उसके बाद 7, फिर 6, एक एक दिन करके एक एक कील उसका कम हो रहा था। वो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर रही थी कि गुस्सा नहीं आए, उसको कम कील गाड़ना पड़े बाहर जाके। ठीक है, ऐसे करते 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक दिन ऐसा आया कि उसको एक भी कील गाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बड़ी खुश हुई, जाकर मैम के पास नाचते कूदते बोली मैम आज मुझे एक भी कील गाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आज मैंने एक भी कील नहीं गाड़ा। तो मैम ने उसे शाबाशी दी और फिर उसके साथ दीवार तक गई। बोली देखो अभी ये गेम ओवर नहीं हुआ है। तो बोली क्यों? तो बोली हाँ इसका भी चलेगा। तो बोली कैसे? तो अब तुमको जिस दिन गुस्सा नहीं आएगा उसके एंड ऑफ द टाइम जो होगा, जिस समय बच्चे सारे जाएंगे, उस समय तुमको आकर वो एक कील निकाल देना है, जिस दिन तुमको गुस्सा नहीं आएगा। बोली ओके। अब उसके कील तो बहुत सारे थे। इस तरह करते करते वो हर दिन कील निकालते मतलब 1 महीने से ऊपर का टाइम उसका हो गया। एक दिन आया कि उसने सारे कील दीवार से निकाल दिए। फिर वो बहुत खुशी खुशी मैम के पास गई। मैम उसको शाबाशी दी और उसकी फेवरेट चॉकलेट उसको दी। फिर उसको लेकर दीवार तक गई, देखी, बोली कि तुमको कुछ दिख रहा है वहाँ? तो बोली नहीं कुछ नहीं है, सब तो से मैंने कील निकाल दिया है। बोले हाँ कील तो तुमने निकाल दिया, लेकिन फिर भी अच्छे से देखो, कुछ दिख रहा है? फिर बोली नहीं मैम मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। बोले देखो ठीक से देखो। तो हाँ जो कील मैंने गाड़े थे उसके निशान दिख रहे हैं। तो बोली एग्जैक्टली,
ऐसे ही जब तुम गुस्सा करती हो जिस पर भी, अपने मम्मी पापा पे हो, फ्रेंड्स पे हो, रिलेटिव्स पे हो, जिस पर भी, तो उनको तकलीफ़ होती है, उनके मन में भी ऐसे ही निशान पड़ जाते हैं। जो तुम माफ़ी मांगती हो ज़रूर, लेकिन माफ़ी मांगने के बाद भी वो निशान मिटते नहीं हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि किसी को ऐसे तकलीफ़ नहीं देना कि इस तरह का निशान पड़ जाए कि वो निशान ना मिटे। बोली ओके मैम, मैं समझ गई, सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, बोल के वो दौड़ते दौड़ते घर गई और अपने मम्मी पापा को पूरे हग करके बोली मुझे समझ आ गया, मैंने आप लोगों को कितनी तकलीफ़ दी है, आज के बाद मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे गुस्सा करने से आपके मन में भी बहुत भयंकर, बहुत गंदी वाली निशान पड़ जाती है ना, इसलिए मुझे सॉरी, मैं आगे से कभी गुस्सा नहीं करूँगी। तो आप लोग भी इस बात पर ध्यान रखें कि जब भी गुस्सा आए तो कुछ ऐसा कीजिए कि जिसके चलते आपको तकलीफ़ हो और आपको गुस्से को अपना कंट्रोल करना सीखना पड़े। ठीक है, पानी पीजिए और इस तरह से नहीं तो कील गाड़िए।